अब ये बात सब जानते हैं कि चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और चीन में जिस किस्म की लहर चल रही है कोरोना की, वहाँ के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। वहाँ पर इतनी मौतें हो रही हैं कि उनको ठीक से उनका अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कई कई दिन उसके लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। और जिस वेरिएंट से सब कुछ चीन में हो रहा है वो वेरिएंट भारत में पाया जा चुका है। हमारे लेकिन इसको लेकर सियासत हो रही है। दो तीन बातें। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, पहले 3 सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी की यात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग भी शामिल हुए हैं या उसमें कोरोना पॉजिटिव लोग हो गए जाकर के, इसलिए वहां पर पाबंदियां लगनी चाहिए। चिट्ठी लिख दी स्वास्थ्य मंत्री ने, कहा राहुल गांधी या तो अपनी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नहीं तो इसको स्थगित कर दें। राहुल गांधी ने आज कहा कि ये बहाने हैं कि कोरोना आ गया है, मास्क लगा लो, ये उन्हीं के शब्द हैं। और ये यात्रा से डर करके, देश की हकीकत और सच्चाई से डर करके केंद्र की सरकार कर रही है। अब मैं जाना चाहता हूं विश्वास सारंग जी के पास एक बार फिर। इससे आगे बार बार यहां पर पैनलिस्ट ने यह कहा कि भाई जब एडवाइजरी आ जाएगी और वो सबके ऊपर लागू होगी तो वो राहुल गांधी की यात्रा पर भी लागू होगी और वो उसको मान लेंगे। और हमें कहा गया है, सॉरी, हमें कहा गया है कि आप लेके आओ कोविड सर्टिफिकेट। चलिए ठीक, हमें कहा गया है। विश्वास जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, फोन डिस्कनेक्टेड है। मैं चाहूंगा अजय आलोक जी इसका उत्तर दें। नहीं, फोन नहीं लगा हुआ है। ठीक, अजय जी, राहुल गांधी जब इशू होंगे डायरेक्टिव तो मानेंगे यात्रा में अपनी? तो भाई किसने उनको कहा है कि आप आज ही और अभी यात्रा बंद कर दो? ये किस सरकार के ऑर्डर ने कहा है? उनको सिर्फ कहा गया है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, नहीं तो देश हित में अगर स्थगित करना पड़े तो करिए। वो नहीं करेंगे देश हित में स्थगित, मत करिए। वैसे भी 23 से 3 में कह ही रहा हूं, पार्टी टाइम है, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस है। तो 3 तारीख तक तो वैसे भी यात्रा नहीं होनी है। 3 के बाद वो तय करेंगे राहुल गांधी क्या करना है, नहीं करना है। नहीं, आपको लगता है कि ऐसे हालात आ गए देश में कोरोना का कि इनकी यात्रा बंद होनी चाहिए? आपको लगता है राहुल गांधी को खुद अपनी यात्रा बंद करनी चाहिए? भाई मुझे क्यों, मैं कौन होता हूं कुछ लगने वाला? राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल हो रही है, ये तय उनको करना है। देश की सबसे पुरानी पार्टी वो है, उसके युवराज वो हैं, तय वो करेंगे कि मैं कौन होता हूं तय करने वाला? अगर वैसे भयावह हालात आ गए 2020 के जुलाई वाला या 2021 वाले भयावह हालात आ गए देश में, तो वैसे ही लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। तो फिर यात्रा उनकी मायने कहां रखेगी? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है। अभी बात है कि अपनी जिम्मेदारी क्या है। सौरभ जी, मैं हूं, आप हूं, एक नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी क्या है? मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। एक राजनेता होने की तरह मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसको मैं देखूंगा। अगर इस तरह के हालात हुए तो वो तय करेंगे कि 3 तारीख के बाद यात्रा करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। मैं तो वही कह रहा हूं कि इस मामले में हंगामा मचा के कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पिच पे खेल गई। चले ठीक, अगर फोन आ गया तो विश्वास जी तक मेरी आवाज पहुंच रही, तो विश्वास जी सुन रहे हैं मुझे? जी हाँ जी। देखिए, अभी ब्रेक से पहले जो बातें हो रही थी, आपका भी नाम लिया गया चर्चा में और ये कहा गया कि भाई जब देश के लिए एडवाइजरी जारी होगी तो यात्रा पर भी लागू हो जाएगी राहुल जी के, और उसको फिर पूरे देश की तरह वो भी उसको मानेंगे। लेकिन अभी एक बात अतुल जी ने कही थी कि आपका यानी बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ गया है इस यात्रा की वजह से, इसीलिए इतना हंगामा है, इसलिए इतनी बेचैनी है। अब देखिए, ये तो सबको मालूम है कि किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से हमारा अस्तित्व खत्म होगा, ये सोचना और ये बोलना ही मुझे लगता है कि इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। पर सौरभ भाई, मैं थोड़ा सा पहले की बात करता हूँ। तहसीन पूनावाला जी ने जो बातें की, आप उनका जो नीचे मैं देख रहा हूँ लिखा आ रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक, पर वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी ऐसी गलती कैसे कर रहा है? वो राजनीतिक, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कर रहा है, मैं क्लैरिफाई करता हूं के रूप में बात नहीं कर रहा है। वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूं। और यदि आपको ये निर्देश दिए जी सर, एक सेकंड, मैं 10 तहसीन साहब ठीक है, आप बोल लीजिएगा, एक बार इनका पॉइंट आ जाए पूरा, आप बोल लीजिएगा। आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, प्लीज। ये तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक नहीं, ये प्रीऑक्यूपाइड बायस्ड होके बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने वाला हूं, जाने वाला हूं, और हम अपनी कोविड की रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो फिर यही बात बोल देते ना राहुल गांधी
और ये सुनिश्चित कर देते। मनसुख मांडविया जी ने यही तो बोला ना कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें अपनी यात्रा में। आप ये लिख के दे दें कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं। इस पे हंगामा क्यों भरा पड़ा, इसमें विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? राहुल गांधी ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी यात्रा को रोका जा रहा है? और अजय जी ने बहुत अच्छी बात बोली, सौरभ जी आपने भी ये बात को कहा कि यदि एक सांसद जो कि केरल से सांसद बना है, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो यदि पब्लिक मीटिंग में ये कहेंगे कि कोरोना नहीं है तो जनता में क्या जाएगा? क्या ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चीख चीख के कहा था कि हमारी सरकार कोई काम नहीं कर रही। और मैं पूनावाला जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत राहुल गांधी को जानते हैं। मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई इसका खुलासा कर दें, और वैक्सीन लगाई है तो उनका सर्टिफिकेट हम सबको बता दें। अच्छा चले, ठीक। यदि इस देश में जिम्मेदारी का निर्वहन जो व्यक्ति नहीं करता, क्या वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर सकता है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। अतुल जी आपके पास में आ रहा हूं, एक 10 सेकंड में क्लैरिफिकेशन इनके नाम लिया गया है, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आपके लिए कहा उन्होंने कि आप कांग्रेसी हैं, अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक क्यों कहते हैं? हालांकि लिखा हमने आपको राजनीतिक विश्लेषक। नहीं, मैं बता दूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक भी हूं, मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं टेलीविजन रियलिटी शोज भी करता हूं, और मैं भाजपा के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं इस देश में, ये देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? सुनिए ना सर, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं क्या? ये मैं क्लियर कर कांग्रेस दीजिए। का कोई नेता नहीं हूं, बट मैं मानता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सरकार है, तो ये मेरी लोकतांत्रिक अधिकार है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मैं क्यों मानता हूं ये देश का दुर्भाग्य, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि माननीय मंत्री साहब आपके शो पे कह रहे हैं कि देखिए कोविड का प्रोटोकॉल होना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को 100%। मैं तो करूंगा, मुझे राहुल गांधी ने कहा है, मैं तो भारत जोड़ो में जुड़ूंगा। मंत्री साहब को भी आमंत्रित करता आने के लिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री। कल रात की तस्वीर है, आगे पूनावाला साहब आपने पहले भी दिखाई थी ये तस्वीर, ठीक है? हम लोग ये बात हम लोग कर चुके। अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, एक लास्ट लाइन। सौरभ जी, मैं आपको माननीय मंत्री साहब को आमंत्रित करता हूं मेरे साथ। मैं पिछले 8 दिनों में 8 शहरों में घुमा हूं, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट। किसी भी एयरपोर्ट में एक जगह पे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा हो, एक रेस्टोरेंट में हो रहा हो, एक नाइट क्लब में हो रहा हो, इंदौर और भोपाल में हो रहा हो, इनके मध्य प्रदेश में। पूनावाला साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई फ्रेश गाइडलाइन जारी हुई ही नहीं है अभी। ये बात सही है, ये गाइडलाइन अब जारी होंगी। अभी तो सरकारें आगाह हो रही हैं, सरकारें एक बार देख रही हैं कि दोबारा से हम जांच शुरू करें, दोबारा से स्क्रीनिंग शुरू हो। ये बातें अब शुरू हो रही हैं, ये बात ठीक है। सोच रहे हैं ना अब नहीं, ठीक, अब वो दूसरी बात कह रहे हैं। मैं अतुल जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वो कहना चाह रहे हो, मैं उनके पास जा नहीं पाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।